वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें मेजर रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। पोस्टें इतनी हैं कि अगर आप देखोगे डब्ल्यू एएसओ के हिस्ट्री में इतनी पोस्टें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। तो थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, सीसीएस रूल बेस्ड जॉब नहीं है ये, बट फिर भी आपको क्या करना है, 500 550 से ज़्यादा आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी एएसओ के अंदर। अच्छी खासी हर कैटेगरी में पोस्टें हैं। पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कितनी फीस रहने वाली है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो देखो, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड है। अगर कोई टेक्निकल पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहता है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल और आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इंक्लूडिंग लीगल असिस्टेंट। लास्ट डेट आपकी 25 मार्च रहने वाली है, रात को 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो है क्या इसके अंदर पोस्टों का। आप देखोगे लीगल असिस्टेंट की टोटल पोस्टें 5 हैं, अलग अलग हैं। लीगल असिस्टेंट अर्बन शेल्टर में ये आप देखोगे। तो बेसिकली हमने जिस पोस्ट की बात करनी है वो करनी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंदर आप ग्रेड 2 के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पे ये 576 पोस्टें आपको दिखाई देंगी। सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर हैं जीएनसीटी डीएसएस ग्रेड 2, ये पोस्ट का नाम इसको ये भी बोलते हैं, या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आप कह सकते हो। तो हर कैटेगरी के लेवल 7 की पोस्ट है ये। हर कैटेगरी के अंदर आप देखोगे आपको ये पोस्टें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। टोटल 567 आपकी पोस्टें हैं। अप्लाई का आपको बता दिया, आप तब अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो जो आपके काम की चीज़ है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो हम क्या आपके साथ शेयर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है इसके अंदर, ठीक है। चलो, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। ये आपका जेई सिविल का है। इस तरह से आप देखोगे ये आ गया आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। चलो, तो इसमें क्लियरली आपका मेंशन्ड है कि आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। नोट में ये है कि क्वालिफिकेशन रिलैक्सिबल है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी DSSB फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ये अलग बात है। इसमें आपने कुछ नहीं सोचना। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, चाहे आपके 33% हो, चाहे 35% हो, चाहे 70% हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको जो मैंडेटरी कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि आपका ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 44,900 बेसिक रहता है लेवल 7 के अंदर। आपको पता है मिनिस्ट्रियल जॉब है ये, नॉन गजेटेड जॉब होती है। एज की अगर बात करेंगे तो 30 साल तक जनरल के लिए इसको रखा गया है। एससी के लिए ये 35 साल हो जाएगा, एसटी के लिए 35 साल हो जाएगा, और अगर ईडब्ल्यूएस हो आप, ओबीसी हो आप, तो 33 साल हो जाता है, ठीक है। बाकी फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंगली आप देखोगे 10-10 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। वो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर भी है, लेकिन यहाँ पे 3 जनरल की पोस्टें हैं। इसके अंदर सेम है, लेवल 7 है, ग्रेजुएशन रखा गया है और कुछ नहीं है। ऐसे ही अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर है, 8 पोस्टें हैं। तो आपको पता है कि 562 जो पोस्टें हैं ना, इनमें आप जोड़ सकते हो इनको। जो ये पोस्टें हैं आपकी 576 हो जाती हैं टोटल, ठीक है। चलो, इसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ये सब बेसिक नॉर्म्स हैं, कोई पढ़ने वाली बात नहीं है इसके अंदर। अप्लाई करने के लिए DSSB का पोर्टल है, DSSBonline.nic.in। इस पर आप रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखना, लिंक 25 फरवरी के बाद, जो 25 मार्च के बाद एप्लीकेबल नहीं रहेगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप फॉर्म को टाइमली सबमिट कर दें, ठीक है। कोई भी चेंज है, करेक्शन है, मॉडिफिकेशन है, वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना है आपने फॉर्म गलत ना हो आपका, बस, ठीक है। फीस का ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको 100 रुपये फ़ीस पे करनी है, जो आजकल बहुत कम एप्लीकेशंस में देखने को मिलती है। नहीं तो आप देखोगे जनरल के लिए करीब करीब आपको 1000 से 1500 रुपये किसी भी फॉर्म के पे करने पड़ते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये आ गया अब आपका स्कीम, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है, जो हमारे काम आ जाएगा। चलो, ये आपका आ गया बच्चों एएसओ का। टीयर 1 का एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है इसके अंदर, ठीक है। कितने का होगा? 2 घंटे का, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है, हाँ, कंप्रीहेंशन है। तो टोटल 200 नंबर का आपका जो है ये क्वेश्चंस होंगे। हर सेक्शन आपको 40 नंबर का देखने को मिलेगा। 5 सेक्शन होंगे तो पूरा का पूरा 200 नंबर का हो जाएगा। कोई सीसीएस रूल्स नहीं पढ़ना। अगर आप सीसीएस रूल्स के साथ साथ ऐसी प्रिपरेशन भी रखते हो जैसा कि एसएससी डिमांड करता है, एसएससी सीजीएल में आपको चाहिए होता है, तो आपके लिए ये बेटर अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ठीक है। अब आ जाएगा 300 मार्क्स का जो नेक्स्ट सेशन है। इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, 100 नंबर का एक सेट,
आपको दिखने को जो मिलेगा, सॉरी 200 नंबर का, और 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। यानी कि ये आप इसको मेंस कह सकते हो कि 200 नंबर का आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव और 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा, जिसमें से 50 का आपका एस्से और नेक्स्ट कौन सा है, लेटर भी होगा, बिल्कुल। तो लेटर है ये 25 मार्क्स का है, 25 मार्क्स ईच, 25 का लेटर, 25 का प्रेसी और 25 का आपका एस्से, तो टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो टीयर 1 है, टीयर 1 आपको पता है 200 मार्क्स का है, लेकिन 200 मार्क्स में से 190 नंबर लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्क्स काउंट नहीं होंगे, क्वालिफाइंग है। तो सबसे बड़ी बात है, जो भी क्वालिफाइंग अगर कट ऑफ आपका 140 रहता है, 150 रहता है, आपने उतने नंबर लेके आने हैं। ठीक है, टीयर 1 हमारा क्वालिफाइंग रहेगा। उसके बाद हाँ देखो बच्चों, टीयर 1 के मार्क्स केवल आपके क्वालिफाइंग है, कोई कट ऑफ में आपके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में मायने नहीं रखते। बस जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है टीयर 2 का, यानी कि जो आपका मेंस होगा, वो मायने रखेगा, क्योंकि उसकी क्यूमुलेटिव मार्क्स हैं, वो आपका कट ऑफ बनाएंगे। ठीक है, बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, वो भी आप पे लागू होना चाहिए। चलो, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। पोस्ट के प्रेफरेंस हैं वो भरवाए जाएंगे, तो ये पता लग जाएगा आपको जब, ये बाद की बातें हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन हमने आपको बता ही दिया। जनरल के लिए ये बात हमने ध्यान रखनी थी कि 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल ओबीसी के लिए चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए, ओबीसी के लिए 35 चाहिए और एससी एसटी जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए 30% चाहिए, और 5% का एज रिलैक्सेशन है जो एक्स सर्विसमैन को आपका दे दिया जाता है। ठीक है, चलो, बाकी कुछ भी इसके अंदर रिजर्वेशन बेनिफिट्स ये सारी चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन जब आप फिल करोगे तो ध्यान रखना, सेंटर है जो आपका दिल्ली और एनसीआर के एरिया में ही देखने को मिलेगा। ये एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है जो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलो, बाकी ये सारे के सारे जनरल कंडीशंस हैं, और ये कोई अगर गिल्टी पाया जाता है इसका तो उसके लिए है, ये बोर्ड का डिसीजन है, वो फाइनल रखने के लिए बोला गया है। बाकी अब आपको आगे एनेक्सेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अपर एज लिमिट में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई को दिया जाता है एज रिलैक्सेशन जो दिल्ली के अंदर जॉब करते हैं। तो आपने देखा कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। DSSS के रिक्रूटमेंट में ज़रूर आप देखोगे टाइम लगता है, बट अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो इस फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलना। एएसओ की प्रिपरेशन करना, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये आपका पैटर्न रहता है जो आप एसएससी सीजीएल के लिए भी पढ़ते हैं। तो बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी बच्चों, इसको मिस मत करना। फर्दर अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। सीसीएस रूल से संबंधित अगर किसी जॉब की तैयारी आपने करनी है, चाहे एएसओ, AAO, जेएसओ, असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी, जिसके अंदर आपका सर्विस रेगुलेशंस, एकेडमिक सेक्शंस इंक्लूडिंग एनआईटी, आईआईटी का सिलेबस, ठीक है, क्योंकि एनआईटी एक्ट एंड स्टैट्यूट्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप बिल्कुल हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि किस तरह से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्दर अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।